रामायण अयोध्याकांड चौपाई 30। दुहाय तारांकन धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे रायन सिरुधुनि लेन्हि उसास असी मारेसी मोहि कुठायन। भावार्थ धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। दीर्घ विराम। चौपाई 1। तारांकन आगे दीखी जरत सिर भारी मनहु रोष तरवारी उघारी मूठी कुबुधि धार निठुराई धरी कुबरी सान बनाई। दीर्घ विराम 1। भावार्थ प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवनु ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती बानी सबिनय तासु सोहाती। दीर्घ विराम 2। भावार्थ राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को अप्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभांति भीर प्रतीति प्रीति करी हांति। मोरे भरतु रामो दुई आंखी सत्य कहन करी संकरु साखी। दीर्घ विराम 3। भावार्थ हे प्रिय हे भीरु विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं। अवसी दूतु मैं पठिब प्राता ऐहि बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधी सबु साजु सजाई देउन भरत कहूं राजू बजाई। दीर्घ विराम 4। भावार्थ में अवश्य सबेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरतशत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर।